जी दोस्तों, बात करते हैं मारिया शहबाज की, एक मसीही बच्ची जिसकी उम्र 12 साल और चंद महीने है। और इस बच्ची को एक मुसलमान शख्स अगवा कर लेता है और फिर उसके साथ निकाह कर लेता है दोस्तों। और बच्ची के माँ बाप अपनी बच्ची को बाजियाब करवाने के लिए मुख्तलिफ अदारों का रुख करते हैं, अदालतों का रुख करते हैं। और फिर होता क्या है कि वो मुसलमान शख्स एक कबूलियत इस्लाम का सर्टिफिकेट ले आता है। और जब ये केस जाता है वफाकी आइनी अदालत जो कि शरई अदालत है उसके पास, तो वो अदालत सिर्फ ये कहकर अदालत फैसला सुना देती है कि ये निकाह जायज़ है, ये निकाह टूट नहीं सकता, क्योंकि शरीयत के मुताबिक उम्र की कोई भी पाबंदी नहीं है किसी बच्ची के ऊपर। तो ये बच्ची जो है अब मुसलमान हो चुकी है, तो शरीयत के मुताबिक वैसे भी उन्होंने कहा कि अहले किताब की लड़कियों से शादी करना ठीक है दोस्तों। तो ये खबर जब पाकिस्तानी कम्युनिटी को, जो खासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनको मिली, पूरी पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी रंजीदा हो गई, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। जिन जजों ने ये फैसला दिया है, मैं उन जजों को कहता हूँ कि आप अपनी 12 साल की बेटियां शादी करके बताएं हमें, आप अपने अजीज रिश्तेदारों में कर दें, फिर हम माने। जब आप दूसरों की बेटियों के लिए ऐसे फैसले दे रहे हैं तो आप अपनी बेटी की भी करके बताएं कि 12 साल की बेटी के साथ जब आप करेंगे तो आपका क्या हाल होगा। जितने जजेज हैं, सारा स्टाफ अपनी 12 साल की बेटियों की जो शादियां करें अपने रिश्तेदारों में, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक जो अच्छे दौर पे जा रहा है, फील्ड मार्शल और पाक फौज जो है दिन रात कोशिश करके पाकिस्तान का इमेज अच्छा बना रही है और बना भी दिया है, और इस तरह के फैसले करके आप उनकी कोशिशों को पानी फेरना चाहते हैं, जो कि शर्म की बात है। पाकिस्तान की आवाम इस फैसले को नहीं मानती, इसको मुस्तरद करती है, और मैं समझता हूँ कि ये अगवा करने वाले लोगों को आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, आप उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं कि आप अगवा करें मसीह बच्चियों को, और हम आपको इसी तरह अदालती फैसलों के जरिए आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। कौन सी बच्ची है जो 12 साल की जो है, जिसका शनाख्ती कार्ड तो आप बना नहीं रहे और उसको आप अपनी मर्जी का फैसला करवा रहे हैं? ये कहाँ का कानून है? आप अपनी बेटियों की 12 साल में करके बताएं तो हम देखें ना। जब आप 12 साल की बच्ची को शनाख्ती कार्ड नहीं देने तो आप उसको उसकी ज़िंदगी का फैसला करने की इजाज़त दे रहे हैं। कैसे उसने इस्लाम कबूल किया? कैसे जब उसको अपने मज़हब का नहीं पता तो दूसरे मज़हब की कितनी जल्दी उसने स्टडी कर ली? आप लोगों को खुद अपने मज़हब का नहीं पता तो आप मसीह 12 साल की बच्चियों को कह रहे हैं कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया। बड़ी शर्म की बात है, नाइंसाफ़ी की बात है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। तो दोस्तों, तमाम तर सियासी लोग, समाजी लोग और जो हम ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट हैं, सारे इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये वफाकी आइनी शरीयत जो अदालत है, इसने ये फ़ैसला गलत किया है। और लोग सरापा एहतजाज हैं। और बाबा फेलेबूस जो कि MPA हैं पंजाब के, उन्होंने एक प्रोटेक्शन का बिल भी पेश किया है। तो दोस्तों, मेरी ये गुजारिश है तमाम तर हुकूमत के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, कि खुदारा पाकिस्तान का कोई भी कानून जो है वो शरीयत के और कुरान और सुन्नत के बगैर नहीं बनता। और जो पाकिस्तान की रेगुलर अदालतें हैं उनके अंदर ये आइन में लिखा हुआ है कि 18 साल की कम से कम उम्र होनी चाहिए। तो ये जब आइन बना था, ये भी तो कुरान और सुन्नत की वजह से बना था, मगर ये जो आइनी अदालत है इसने अपनी इंटरप्रिटेशन करके वो ये कह दिया है कि ये निकाह जायज़ है दोस्तों। तो ये पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी और माइनॉरिटीज़ वैसे ही पिस रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और ऊपर से ये शरई अदालत ने उसकी जो जजमेंट दे दी हुई है, ये एक खंजर घोंपा है पाकिस्तान की मिनॉरिटी के सीने में, और जो खासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी है। तो मेरी ये गुजारिश है तमाम तर आला इक़्तिदार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हमारे जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और हमारे जितने भी हुकूमत के अंदर लोग हैं, इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, ताकि ये जो मसीही कौम जो पहले ही वनरेबल है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। शुक्रिया।